हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ट्रायोमोटिव। माय नेम इज पंकज और आज हम महा रिवीजन सीरीज में लेकर आए हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर हेलो एल्केन और हेलो एरेन्स। अगर आपने आयुपैक नोमेनक्लेचर नहीं सीखा है अभी तक तो लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाकर सीख सकते हो, उस वीडियो को जाकर देख सकते हो। तो बच्चों अब हम स्टार्ट करने वाले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिससे सबको डर लगता है, जिसको हर कोई नहीं पढ़ पाता, हर बच्चा नहीं कर पाता, लेकिन मैं आपको बहुत ही इजी तरीके से हेलो एल्केन और हेलो एरेन्स इस वाली वीडियो में समझा दूंगा और आपको श्योर शॉट 100% आ जाएगा ये। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हेलो एल्केन और हेलो एरेन्स। इसमें हम पहले क्या करेंगे, हेलो एल्केन के बारे में हम प्रिपरेशन देखेंगे कि हेलो एल्केन कैसे बनते हैं, फिर हम हेलो एरेन्स की प्रिपरेशन देखेंगे, नेक्स्ट हम क्या करेंगे उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहले हम हेलो एल्केन से। तो प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन या एल्काइल हैलाइड कैसे करते हैं हम, फ्रॉम दी एल्कोहल। फर्स्ट हम क्या करेंगे, एल्कोहल रिएक्टेंट लेंगे। अगर एल्कोहल से आपको एल्काइल हैलाइड बनाना है तो कुछ रिएजेंट आपको याद रखना पड़ेगा। एल्कोहल एक रिएक्टेंट है आपके पास, साथ में रिएजेंट क्या है, रिएजेंट अगर आप याद रखते हो तो आप इजिली प्रोडक्ट बता सकते हो। ये स्पेसिफिक होता है किसी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को करने के लिए, या फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का किसी भी चैप्टर को आप कर रहे हो तो ये दिमाग में रखना कि इसमें क्या रिएजेंट डालें तो क्या प्रोडक्ट बन जाएगा। जैसे अब मैं पहले प्रिपरेशन बताता हूं एल्काइल हैलाइड की। इसमें आप एल्कोहल से एल्काइल हैलाइड बनाना चाहते हो, दिमाग में ये क्लियर है, एल्कोहल से एल्काइल हैलाइड बनाना है, लेकिन बीच में जो रिएजेंट आएगा उसका क्या, वो अगर आपको याद है तो आपको ये सारी रिएक्शंस एक बार में याद हो जाएंगी। जैसे एल्कोहल है आपके पास, इसमें अगर ZnCl2HCl अगर आप डालते हो तो एल्काइल हैलाइड बनेगा, ये आपको पता है, लेकिन ZnCl2HCl को बोलते हैं ल्यूकास रिएजेंट। तो अगर आपको ल्यूकास रिएजेंट के बारे में पता है कि ये एल्कोहल को एल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट करता है तो इजी हो गया आपके लिए ये रिएक्शन। तो सिंपल, तो आपने पहली रिएक्शन कर ली। ऐसे ही आप फॉलो करोगे SOCl2 और पायरिडिन। SOCl2 को बोलते हैं थायोनिल क्लोराइड। अगर थायोनिल क्लोराइड को पायरिडिन के प्रेजेंस में आप रिएक्ट कराते हो किससे, एल्कोहल से, तो एल्काइल हैलाइड मिलेगा। और ये आपका सेकंड मेथड हो गया। सेकंड मेथड इज इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको जो साइड प्रोडक्ट मिलेंगे वो गैसियस में मिलेंगे, तो इसी का वाइडली यूज किया जाता है किसमें, एल्काइल हैलाइड बनाने में। आप ये इंपॉर्टेंट स्टार लगाकर इसे लिखोगे कि थायोनिल क्लोराइड इज प्रीफर्ड। क्यों प्रीफर्ड करते हैं, क्योंकि इसमें जो प्रोडक्ट बनते हैं ना, साइड प्रोडक्ट, वो गैसियस फॉर्म में बनते हैं, ये एस्केप कर जाएंगे, आपको प्योर एल्काइल हैलाइड मिल जाएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। नेक्स्ट क्या है, आप PCl5 PCl3 ये रिएजेंट का इस्तेमाल कर सकते हो। अल्कोहल में PCl5 PCl3 डाल दो तो आपका प्रोडक्ट क्या मिलेगा, एल्काइल हैलाइड मिलेगा। देखो सेम RCl मिल जाएगा, साइड प्रोडक्ट मिल जाएगा POCl3 HCl एंड इसमें मिल जाएगा H3PO4। तो ऐसे इस रिएक्शन को भी आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्या है, NaBr NaCl इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। ये रिएजेंट है, अगर अल्कोहल में NaCl NaBr डालते हो H2SO4 के प्रेजेंस में तो आपको एल्काइल हैलाइड मिल जाएगा, NaHSO4 और वाटर मिल जाएगा। इस रिएक्शन को भी आप ऐसे देख सकते हो। नेक्स्ट है रेड फास्फोरस और किसी भी हेलोजन के प्रेजेंस में। रेड फास्फोरस और हेलोजन आपने लिया Br2 या फिर I2 तो आपका एल्काइल हैलाइड मिल जाएगा। तो आपको करना क्या है, अल्कोहल से बना रहे एल्काइल हैलाइड, बीच में जो रिएजेंट है उनको याद रखना है। ये सारे रिएजेंट आपके होते हैं इसकी प्रिपरेशन करने के लिए। सिंपल हो गया, पहला आपको प्रिपरेशन का मेथड क्लियर याद हो गया होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं फ्रॉम एल्केन्स। अगर आपको एल्केन से एल्काइल हैलाइड बनाना है तो आपके पास क्या मेथड है, आप इसे यूवी रेज HMU या फिर आप हीट के प्रेजेंस में क्या करोगे, रिएक्ट कराओगे। जो आपके एल्केन्स हैं उन्हें हेलोजन के साथ रिएक्ट कराना है, और किसके प्रेजेंस में, लाइट के प्रेजेंस में कराओगे या हीट के प्रेजेंस में कराओगे, तो आपका बनेगा क्या, एल्काइल हैलाइड बन जाएगा और जो आपका HX है वो निकल जाएगा। HX का मतलब X इज हेलोजन, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। सिंपल रिएक्शन है, एल्केन्स को हेलोजन के साथ रिएक्ट कराना है और लाइट या फिर HMU या फिर हीट के प्रेजेंस में कराना है। ये कंडीशंस इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में।
आपको दो प्रिपरेशन के मेथड समझ में आ गए। अगर हमारी वीडियो में अगर आपको नॉइज सुनाई दे रही है, थोड़ा सा आज डिस्टरबेंस है, तो उसको एडजस्ट कीजिए, हमारा साथ दीजिए। तो नेक्स्ट है आपका थर्ड प्रिपरेशन का मेथड है। थर्ड प्रिपरेशन मेथड क्या है? फ्रॉम एल्कीन्स एंड एल्काइंस। एल्कीन्स और एल्काइंस से आप प्रिपरेशन कर सकते हो हेलो एल्केन्स का। अब कैसे करोगे? इसमें याद रखना है आपको एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड आपको ऐड कराना है। किसमें कराना है आपको? किसी भी एल्कीन में या एल्काइन में। इसमें इंपॉर्टेंट रूल क्या आता है? मार्कोनिक्स रूल्स आता है। ये है मार्कोनिक्स रूल, MR रूल, ठीक है। एंड एक आता है एंटी मार्कोनिक्स रूल। ये एल्कीन के अंदर देखने को मिलता है। जब भी तुम एल्कीन का रिएक्शन कराते हो HBr के प्रेजेंस में, इन प्रेजेंस ऑफ HBr, जब आप रिएक्शन कराते हो तो आपका जो नेगेटिव पार्ट है जो ये जो Br नेगेटिव है वो कहां जाके अटैच करेगा? ये वहां जाके अटैच करेगा जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम है। ये आपका डबल बॉन्डेड कार्बन है। डबल बॉन्डेड कार्बन में देखना जहां पर हाइड्रोजन कम होगा वहां नेगेटिव पार्ट जाके अटैच कर जाएगा एंड पॉजिटिव पार्ट जाएगा जहां पे आपके हाइड्रोजन जाता है। ये है मार्कोनिक्स रूल, ठीक है। इसको आपको याद रखना है, ये बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। इसी के उल्टा एक आता है एंटी मार्कोनिक्स रूल। एंटी मार्कोनिक्स रूल में क्या होगा? आपको HBr दिया जाएगा पर परऑक्साइड के प्रेजेंस में दिया जाएगा। एक एडिशन होगा यहाँ पे परऑक्साइड और, तो परऑक्साइड जब दिया जाएगा तो इसमें जो HBr है इसमें नेगेटिव पार्ट वहां जाके अटैच करेगा जहां पर हाइड्रोजन ज्यादा होंगे। डबल बॉन्डेड कार्बन में हाइड्रोजन जहां ज्यादा होंगे वहां नेगेटिव पार्ट अटैच कर जाएगा और हाइड्रोजन जो बचा आपका ये अटैच कर जाएगा जहां पे हाइड्रोजन कम है। तो आपका इसमें देखोगे तो इसमें Br नेगेटिव अटैचेस टू CH एंड इसमें देखोगे तो Br नेगेटिव CH2 से अटैच हुआ। तो ये डिफरेंस है आपका मार्कोनिक्स और एंटी मार्कोनिक्स रूल के अंदर। तो ये प्रिपरेशन के मेथड है आपके एल्काइल हैलाइड के, ठीक है। तो 1, 2 एंड 3 आपने 3 प्रिपरेशन के मेथड देख लिए। अब नेक्स्ट चलते हैं हम एराइल हैलाइड की प्रिपरेशन के। एराइल जो हैलाइड है आपके, एराइल मतलब है आपके बेंजीन वाले कंपाउंड, ठीक है, एरोमेटिक वाले कंपाउंड। तो बेंजीन वाले कंपाउंड में आप किस तरीके से जो आप एराइल हैलाइड बोल रहे हो वो कैसे बना सकते हो? जैसे आपने लिया बेंजीन के ऊपर CH3 ग्रुप अटैच है, इसे बोलते हैं हम टॉलिन, ठीक है, इसे बोलते हैं टॉलिन। मिथाइल बेंजीन बोल सकते हो आप, ठीक है। तो इसका रिएक्शन आप क्लोरीन और AlCl3 के प्रेजेंस में कराओ या फिर आप Fe और डार्क मतलब आप लाइट नहीं लोगे, इसमें डार्क कंडीशन रखोगे। तो इसमें जब कराते हो तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे आपकी क्लोरीन अटैच हो जाएगी। तो ये एरीन्स अब आपके ये क्या बन गए? एराइल हैलाइड बन गए, ठीक है। ऑर्थो और पैरा पे ये आपका इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि Cl2 AlCl3 या फिर Fe डार्क में जब कराते हो तो ऑर्थो और पैरा पे सब्स्टिट्यूशन होता है, ऑर्थो और पैरा पे क्लोरीन लगता है। जबकि जब आप लाइट के प्रेजेंस में कराते हो, ये है लाइट, अगर लाइट के प्रेजेंस में आपने कराई तो ये आपका जो सब्स्टिट्यूशन होगा वो मिथाइल ग्रुप पे सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा क्लोरीन का। तो इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। ये रिएजेंट देगा आपको लाइट और क्लोरीन एंड AlCl3 या डार्क, ऐसी कंडीशन बना के देगा। आपको याद रखना है इसमें ऑर्थो पैरा आएगा और इसमें आपका CH3 ग्रुप पे ही अटैच हो जाएगा। तो ये है आपकी एक प्रिपरेशन जिसमें हम एराइल हैलाइड बना लेते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो कि है आपका केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइल हैलाइड एंड एराइल हैलाइड। देखो सिंपल है, आपको इतना दिमाग में रखना है कि एल्काइल हैलाइड में केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है। एक है आपका एलिमिनेशन रिएक्शन, एक है आपका रिएक्शन विद मेटल, ठीक है। रिएक्शन विद मेटल और एलिमिनेशन रिएक्शन ये आपको याद रखना है। एंड जो एराइल हैलाइड है उसमें कौन से रिएक्शन होते हैं? उसमें होते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो पहला हम करने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइल हैलाइड। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइल हैलाइड में आप फर्स्ट करोगे एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन जो है आपकी, इसमें आपको याद रखना है इसको हम बोलते हैं डिहाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन। क्या? डिहाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन। तो इसमें जो आप रिएजेंट यूज करते हो, याद रखना रिएजेंट इंपॉर्टेंट है। रिएजेंट है आपका अल्कोहलिक KOH एंड NaOH, ठीक है। अल्कोहलिक KOH NaOH
और आपका एक्वस NaOH या KOH में डिफरेंस है, याद रखना। अगर एल्कोहलिक लिखा है तो एलिमिनेशन रिएक्शन होगी डिहाइड्रोहेलोजनेशन, और अगर यहां पे एक्वस आता तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगी, ये याद रखना इंपॉर्टेंट। अब एलिमिनेशन होता क्या है देखो, अगर मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊं आपको तो आप क्या देखोगे इसमें एक एग्जांपल है जिसमें मैं हेलोजन ले रहा हूं। अब इसमें अगर ये रिएजेंट डाल दिया जाए, इसमें अगर ये वाला रिएजेंट पुट कर दिया जाए तो क्या होगा, डिहाइड्रोहेलोजनेशन, हेलोजन हटेगा आपका और हाइड्रोजन हटेगा, ये वाला हेलोजन हटेगा और इसके साइड वाले कार्बन से हाइड्रोजन हटाना है। हो सकता है यहां से हट जाए, हो सकता है यहां से हट जाए, लेकिन आपको याद रखना है एक रूल होता है सैडजेफ रूल। सैडजेफ रूल में क्या होता है, मोर सिमेट्रिकल जो एल्कीन होता है ना वो मेजर प्रोडक्ट होता है। मोर सिमेट्रिकल मतलब क्या है, इसके इस साइड में और इस साइड में इक्वल नंबर कार्बन आ रहे हैं या इक्वल चेन आ रही है आपकी, इक्वल हाइड्रोजन आ रहे हैं, तो ये सिमेट्री बनी। जैसे मैं इसको निकाल के बताता हूं आपको, यहां से एक हाइड्रोजन जाएगा और यहां से देखो, यहां पे हाइड्रोजन हम अलग अलग लिखते हैं एक बार, ये हाइड्रोजन जाएगा, ये आपका क्या चला जाएगा, Br चला जाएगा, तो क्या हो गया नेगेटिव HBr बाहर निकल जाएगा, बचा क्या आपका CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CH3। अब देखो ये सिमेट्री दिख रही है आपको, इस तरफ CH3 CH, इस तरफ CH3 CH, तो मोर सिमेट्री दिखी यहाँ पे, तो यही आपका मेजर प्रोडक्ट होने वाला है। इसी को हम बोलते हैं सैडजेफ रूल। तो सैडजेफ रूल एलिमिनेशन रिएक्शन में फॉलो किया जाता है, समझ गए होगे आप। अब हम नेक्स्ट चलते हैं जिसका नाम है रिएक्शन विद मेटल। रिएक्शन विद मेटल में आपको याद रखना है, एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाला आपके पास रिएक्शन आएगा, एक वुड्स रिएक्शन वाला आएगा। नेम रिएक्शन है तो याद रखना, जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है वो कब बनता है, ये है आपका मैग्नीशियम के साथ। जब भी आपका अल्काइल हैलाइड है वो रिएक्शन करेगा मैग्नीशियम के साथ, आपने RX को मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करवाया तो RMgX बन जाएगा, RMgX बन जाएगा, ये आप याद रखना। कार्बन और मैग्नीशियम का बॉन्ड बनेगा, ठीक है, इसमें कार्बन और मैग्नीशियम के साथ बॉन्ड बन जाएगा, ये पहला रिएक्शन है। सेकंड रिएक्शन क्या है, वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन में आपका होता क्या है, आप इसका एल्काइल हैलाइड को रिएक्ट करवाते हो सोडियम मेटल के साथ। जब एल्काइल हैलाइड, यहां दिखा रहा हूं मैं, जब आपका एल्काइल हैलाइड सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, हम इसके 2 मोल लेते हैं, इसके 2 मोल लेंगे हम, और तो आपका क्या हो जाएगा, ये एसीटोन के प्रेजेंस में होगा, ये याद रख लेना आप, ठीक है। एसीटोन या ड्राई ईथर आप ले सकते हो, ड्राई ईथर आप इसमें ले सकते हो। इसके प्रेजेंस में जब कराते हो तो क्या होगा, आपका RR बन जाएगा और NaX आपका बाहर निकल जाएगा, ठीक है, RR बन जाएगा और NaX आपका बाहर निकल जाएगा, मतलब जितने कार्बन होंगे उसके डबल हो जाएंगे, ठीक है। अगर आपने मेथेन लिया तो इथेन बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या है, वुड्स रिएक्शन है जिसमें नंबर ऑफ कार्बन डबल कर दिए जाते हैं। इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखना, मेथेन से आपका इथेन बन जाएगा। तो ऐसे हम सेकेंड रिएक्शन को समझ सकते हैं। वुड्स रिएक्शन और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आपको समझ में आ गया, और साथ ही साथ एलिमिनेशन रिएक्शन भी आप समझ चुके हो। तो अब हम चलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एराइल हैलाइड। एराइल हैलाइड में जो आप एराइल हैलाइड के अंदर आप देखते हो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। मेन रिएक्शन कौन सी है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन और आता है कि एराइल हैलाइड के अंदर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्यों नहीं हो पाती, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इज डिफिकल्ट इन एराइल हैलाइड। तो इसमें क्या बोलोगे आप, जो आपका एराइल वाला कंपाउंड है, मतलब बेंजीन वाला कंपाउंड है, उसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है, उसमें रेजोनेंस का इफेक्ट आ जाता है। ये आपको कुछ रीजंस बताने पड़ेंगे, ठीक है, कि उसमें इसलिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं होता। साथ ही साथ आप देखोगे कि इलेक्ट्रोफिलिक इज प्रीडोमिनेंट इन एराइल हैलाइड। क्यों है, देखो, जो आपका एराइल हैलाइड है, क्लोरोबेंजीन यहां लिख रखा है, क्लोरोबेंजीन में आप इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करने वाले हो। नाम याद रखना, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के पहला है आपका हेलोजनेशन, सेकंड है आपका नाइट्रेशन, तीसरा है आपका, थर्ड जो है आपका सल्फोनेशन, एंड देन आप करोगे फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट में 2 आएंगे आपके, एक आएगा फ्रीडल क्राफ्ट
क्राफ्ट एल्काइलेशन और एक आएगा एसाइलेशन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम हेलोजिनेशन से। हेलोजिनेशन सिंपल है, हेलोजिनेशन आपका क्या है, सिंपल है, इसमें हेलोजन अटैच होगा। किसके साथ कराओगे, AlCl3 इज अ कैटलिस्ट, इसके साथ, या फिर FeCl3 इज अ कैटलिस्ट, इसके साथ आप क्लोरीन का रिएक्ट करा रहे हो। क्लोरीन जब रिएक्ट करेगा क्लोरोबेंजीन के साथ तो ये बन जाएगा ऑर्थो पैरा क्लोरो बेंजीन। ठीक है, ये आपका पहला प्रोडक्ट बनेगा। नेक्स्ट क्या है आपका नाइट्रेशन। जब नाइट्रेशन कराओगे तो इसमें क्या होगा, HNO3 आपको लेना पड़ेगा और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लेना पड़ेगा। इसमें जो क्लोरोबेंजीन है इसके ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे क्या होगा, NO2 ग्रुप अटैच हो जाएगा। ठीक है, तो ये समझ गए आप। अब थर्ड की बात करते हैं। थर्ड में क्या है, सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में आपका SO3H ऑर्थो और पैरा पे अटैच हो जाएगा। सिंपल क्या है, आप क्लोरोबेंजीन में H2SO4 डाल दोगे तो ये SO3H ऑर्थो और पैरा पे अटैच हो जाएगा। ठीक है, इसमें जो मेजर प्रोडक्ट है वो पैरा प्रोडक्ट होते हैं। ठीक है, जो पैरा वाले प्रोडक्ट है वो मेजर प्रोडक्ट होते हैं, याद रखना, मेजर प्रोडक्ट आर पैरा प्रोडक्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं हम फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन पे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, याद रखना। फ्रीडल क्राफ्ट में दो आते हैं, एक एल्काइलेशन आता है, एक एसाइलेशन। एल्काइलेशन में आप क्या करोगे, आप सिंपल एल्काइल हैलाइड लोगे, AlCl3 एक कैटलिस्ट की तरह काम करेगा और ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे आपका क्या होगा, एल्काइल ग्रुप अटैच हो जाएगा। तो ये आपका CH3 ऑर्थो पे लग गया, ये पैरा पे लग गया। समझ गए, मतलब आप इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में यही याद रखोगे कि एल्काइल हैलाइड जब भी रिएक्ट करेगा ना, ऑर्थो पैरा पे सब्स्टिट्यूशन होने वाला है। ठीक है, अब लास्ट इज एसाइलेशन। जो फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन है उसमें आपको CH3COCl लेना पड़ेगा। ठीक है, एसाइल क्लोराइड। ठीक है, तो ये आपने CH3COCl ले लिया और एनाहाइड्रस AlCl3 एज अ कैटलिस्ट काम करेगा। इसमें से आप क्या अटैच कर दोगे, आप यहां पे COCS3 को अटैच कर दोगे। क्या अटैच कर दोगे आप, COCl3 को अटैच कर दोगे। यहां पे आप क्या करोगे, COCS3 को अटैच कर दोगे। ठीक है, ये आपने क्या करा, CO और CS3 को अटैच कर, तो ये प्रोडक्ट ऑर्थो और पैरा पे बनेंगे। ये आपका फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन है। अच्छा, साथ ही हम बात कर ले कि AlCl3 क्या करता है। AlCl3 एक कैटलिस्ट है। जब भी ये हेलोजन या फिर आप नाइट्रेशन कर रहे हो, सल्फोनेशन कर रहे हो, इन स्पीसीज के साथ रिएक्ट करेगा और क्रिएट करेगा एक इलेक्ट्रोफाइल। जो भी इलेक्ट्रोफाइल बने, जैसे आपको मैं बताऊं Cl2 है जैसे, तो आप क्या करोगे, AlCl3 में जब आपका एक Cl2 आएगा तो ये क्या बनाएगा, AlCl4 बना देगा, साथ में एक पॉजिटिव या फिर आप बोलोगे इलेक्ट्रोफाइल बन जाएगा। अब ये इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे जाके सब्स्टिट्यूशन कर देगा हाइड्रोजन का। तो इसे बोलते हैं हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। एक इलेक्ट्रोफाइल ने दूसरे इलेक्ट्रोफाइल को सब्स्टिट्यूट कर दिया। ठीक है, ऑर्थो पैरा ही क्यों, ऑर्थो पैरा पे आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। जब रेजोनेंस बनाओगे आप तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा देखेगी। तो इलेक्ट्रोफाइल को क्या पसंद है, नेगेटिव चार्ज पसंद है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो पैरा पे, तो ऑर्थो पैरा पे सब्स्टिट्यूशन होगा। इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखना। जो आपके एल्काइल हैलाइड है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होते हैं। ठीक है, तो अगर ये सवाल आया कि ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टर क्यों है, तो आप रेजोनेंस बना के दिखाओगे और बोलोगे ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बहुत ज्यादा है। तो ये है पूरा हेलो एल्केन हेलो एरेन पे पूरा चैप्टर। ठीक है, जिसमें मैंने सारी रिएक्शन कवर कर लिए हैं। अब बचता इसमें क्या है, इसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज कुछ रह गई हैं। ठीक है, अगर आप फिजिकल प्रॉपर्टीज को अपने आप से एनसीईआरटी से पढ़ना चाहते हो तो एनसीईआरटी से पढ़ लो, नहीं तो मैं नेक्स्ट वीडियो में क्या करूंगा, थोड़ा सा इसको कवर कर दूंगा स्टार्ट करने से पहले। ठीक है, तो पढ़ते रहें। थैंक यू।